बांग्लादेश में हिंदू होना क्या गुनाह है? हर हिंदू जमाती कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कल्चरल इवेंट में मारपीट की जा रही है। जमाती बांग्लादेश में शरिया कानून लाने पर आमादा हैं। मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब आता है कि आप सुरक्षा मांगिए, लेकिन इसलिए मत मांगिए कि आप हिंदू हैं। सुरक्षा इसलिए मांगिए क्योंकि आप बांग्लादेशी हैं। यानी अब हिंदू अपनी पहचान का जिक्र भी ना करे। बातें बड़ी बड़ी हैं, हरकतें बहुत छोटी हैं। हिंदुओं पर हमले की खौफनाक तस्वीरें देखकर दुनिया भर में उबाल है। भारत में कोई ऐसा शहर नहीं जहां प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। कनाडा की संसद में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेपाल में जुलूस निकल रहे हैं। लंदन में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। लेकिन भारत की सियासत में क्या हो रहा है? हिंदू संगठनों के अलावा कौन सड़क पर उतर रहा है? सेकुलरिज्म की माला जपने वालों की आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? इक्का दुक्का नेताओं का ट्वीट छोड़ दीजिए, तो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता कौन कर रहा है? गंगा जमुनी तहजीब वाले कहां हैं? ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले ऑल आइज ऑन ढाका कहने पर शर्मा क्यों रहे हैं? आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको वो कुछ आवाजें सुनाई देते हैं जो अब आई हैं। इतने दिन के बाद दीपूदास जल गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, लेकिन अपील आई है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल बांग्लादेश की बहुत नाजुक हो चुकी है। वहां पर रोजाना आगजनी, तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों के साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो निहायत ही काबिल अफसोस है। इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दीपू दास का कत्ल सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हिंदू हजरात भारत के सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके सड़कों पर उतरें, हिंदू भाई हजरात का साथ दें, कांधे से कांधा, शाने से शाना मिला करके साथ में खड़े रहें। इसलिए कि यही इंसानियत है, यही मानवता है और यही इस्लाम की शिक्षा और उसकी तालीमात हैं। बांग्लादेश जो बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें।